जून का महीना ख़त्म हो चुका है और हमारे पास डेटा आ चुका है कि जून में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियाँ बेची हैं। अगर आपको याद हो, पिछले महीने टाटा मोटर्स ने होंडे को पीछे धकेल दिया था। तो आइए देखते हैं इस महीने टाटा की क्या हालत है। 14th पोजीशन पर है सिट्रन, जिसने पूरे भारत में 77 गाड़ियों को बेचा है। देखने में और सुनने में भले ही ये बिक्री आपको कम लग रही हो, लेकिन मुझे ये बिक्री ठीक लग रही है, क्योंकि आमतौर पर इस कंपनी की 50 या 55 गाड़ी ही सेल होती है। इस महीने फिर भी इसने अपनी 77 गाड़ियाँ तो सेल करी। जल्दी ही ये कंपनी अपनी सब कॉम्पैक्ट SUV C3 को भारत में लॉन्च करने वाला है, जिसका प्राइस भी काफ़ी एग्रेसिव रहेगा। 13th पोजीशन पर है जीप, जिसने 1963 गाड़ियों को पूरे भारत में बेचा है। वैसे आमतौर पर इसके एक ही प्रोडक्ट को भारत में पसंद किया जाता है, जीप कंपस को, लेकिन उसी का 7 सीटर वर्जन जीप मेरिडियन, जिसकी सेल्स इसमें इंक्लूड की गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 12th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन, जिसकी पूरे भारत में 3,315 गाड़ियों को बेचा है। यह कंपनी भी स्कोडा वालों के साथ मिलकर एक के बाद एक नई SUV लॉन्च करने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। पोलो इनकी एक ऐसी गाड़ी थी जो सबसे ज़्यादा बिकती थी, लेकिन उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और ना ही उसका कोई नेक्स्ट जनरेशन अब आने वाला है। वेंटो को भी इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन उसकी जगह वर्टस ने ले ली है। 11th पोजीशन पर है निसान, जिसने 3,515 गाड़ियों को पूरे भारत में बेचा है। आप अच्छी तरह जानते हो कि निसान की कोई भी गाड़ी को भारत में पसंद नहीं किया जाता है। इकलौती निसान मैग्नाइट ऐसी गाड़ी है जो आज भी अपने सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनी हुई है। 4 स्टार रेटिंग, गाड़ी की डिमांड भी अच्छी खासी है, लेकिन निसान वाले उसे फुलफ़िल नहीं करा पा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 10th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस, इसकी 4,503 गाड़ियाँ पूरे भारत में बेची है जून के महीने में। इस कंपनी के 5 प्रोडक्ट भारतीय बाज़ार में हैं, फिर भी इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है। जब इस कंपनी की पहला प्रोडक्ट MG हेक्टर भारत में लॉन्च हुआ था, तब इसकी हर महीने 4 से 4,500 गाड़ियाँ बिक जाया करती थी, लेकिन अब इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रही है। 9th पोजीशन पर है स्कोडा, जिसने पूरे भारत में 6,023 गाड़ियों को बेचा है। इस कंपनी ने तो कमाल ही कर दिया है। मेरा मतलब है कि वैसे तो फॉक्सवैगन और स्कोडा एक ही कंपनी है, सेम प्रोडक्ट, सेम प्लेटफॉर्म, जैसे कि विर्टस, स्लाविया, कुशैक, टाइगॉन, सेम इंजन शेयर करती है, सिर्फ चेहरा और नाम ही अलग अलग है। फिर भी लोग बाग स्कोडा की गाड़ियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। पिछले साल जून में इस कंपनी ने मात्र 734 गाड़ियों को बेचा था, वहीं इस साल 700% बिक्री ज़्यादा की है। अगर यह कंपनी भारत में अपना प्रोडक्ट लाइनअप और इंक्रीज़ करती है, सर्विस नेटवर्क पर ज़्यादा ध्यान देती है, तो स्कोडा आने वाले टाइम में भारत में अपनी अच्छी पोजीशन बना सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 8th पोजीशन पर है होंडा, जिसने 7,834 गाड़ियों को पूरे भारत में बेचा है। पता नहीं यह कंपनी क्यों सुस्त पड़ी है। इस कंपनी के पास इकलौती SUV WRV है, जो अपने सेगमेंट में सबसे कम बिकने वाली गाड़ी है। यह कंपनी भारत में सिर्फ अपने 2 प्रोडक्ट होंडा अमेज और होंडा सिटी के दम पर टिकी हुई है। अगर इस कंपनी को भारत में सर्वाइव करना है, तो अपनी एक नई SUV क्रेटा वाले सेगमेंट में जल्दी से जल्दी लॉन्च करनी होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 7th पोजीशन पर है रेनो, जिसने 9,317 गाड़ियों को पूरे भारत में बेचा है। मारुति के बाद अगर कोई कंपनी इंडियन कस्टमर को समझती है तो वो है रेनो। यह काफ़ी स्मार्ट कंपनी है, जो एक अच्छे पैकेज के साथ साथ बेहतर बिल्ड क्वालिटी भी अपनी गाड़ियों में देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 6th पोजीशन पर है टोयोटा, जिसने 16,512 गाड़ियों को पूरे भारत में जून के महीने में बेचा है। वैसे देखा जाए तो यह कंपनी भी सिर्फ अपने 2 प्रोडक्ट के दम पर भारत में टिकी हुई है, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर। हाल ही में इस कंपनी ने अपना एक नया प्रोडक्ट टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर को भारत में लॉन्च किया है। कमेंट करके बताइए कि अगर कंपनी इसका प्राइस ठीक रखती है तो क्या यह गाड़ी भारत में सक्सेस हो पाएगी।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। 5th पोजीशन पर है किया, जिसने 24,024 गाड़ियों को पूरे भारत में बेचा है। इस कंपनी ने भारत में एंट्री तो बहुत धांसू की थी। जिस पोजीशन पर टाटा रहती है 3rd पोजीशन पर, उस पे ये हमेशा हावी रहती थी, लेकिन अब टाटा ने इसे धकेल दिया है। अब यह कंपनी जब से 5th पोजीशन पर आई है तब से ऊपर जा ही नहीं पा रही है। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने 26,880 गाड़ियों को पूरे भारत में बेचा है। इस कंपनी की गाड़ियों को लोग बाग पसंद भी करते हैं, बुक भी करा रहे हैं, लेकिन कंपनी टाइम रहते हुए अपने कस्टमर को गाड़ियां नहीं दे पा रही है। कंपनी की गाड़ियों पर इतना वेटिंग पीरियड है, चाहे XUV 700 पर देख लीजिए, महिंद्रा थार पर देख लीजिए। वहीं कंपनी ने अभी अपना एक नया प्रोडक्ट न्यू स्कॉर्पियो एन को लॉन्च किया है। ना तो कंपनी इसकी अभी बुकिंग ले रही है, ना ही अता पता है कि गाड़ी कब मिलना शुरू होगी। कंपनी बोल रही है कि दिवाली सीज़न के बाद ही गाड़ी मिलना शुरू होगी। अब चाहे आप इसे सेमीकंडक्टर की कमी कह लीजिए या फिर और कुछ कह लीजिए। 3rd पोजीशन पर है टाटा, जिसने 45,200 गाड़ियों को पूरे भारत में बेचा है। अगर आपको पता हो, पिछले महीने टाटा मोटर्स 2nd पोजीशन पर थी। इसने होंडा को 3rd पोजीशन पर धकेल दिया था, लेकिन टाटा फिर से 3rd पोजीशन पर आ गई है। पिछले महीने टाटा की वैसे तो बिक्री 43,000 के आसपास हुई थी, लेकिन इस महीने बिक्री भी ज़्यादा हुई है और पोजीशन भी 3rd पोजीशन आ गई है, क्योंकि इस महीने होंडाई की जो बिक्री है वो ज़्यादा हो गई है। 2nd पोजीशन पर है होंडाई, जिसने 49,001 गाड़ियों को पूरे भारत में बेचा है। मतलब जो खेल एक समय पे टाटा और किया के बीच में चलता था, कभी 3rd पोजीशन पर टाटा तो कभी किया होती थी, वही खेल अब होंडाई और टाटा के बीच में चलता है। कभी टाटा 3rd पोजीशन पर तो कभी होंडाई। बात करते हैं 1st पोजीशन की, तो हमेशा की तरह मारुति 1st पोजीशन पर है, जिसने 1,22,685 1,22,685 गाड़ी को पूरे भारत में बेचा है।